स्क्रीन में नजर आने वाली ये वही लड़की है जिसकी मदय्यत में राय फैसल शफकत डॉन सरगोदा का, जिसे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने के बाद मुबैना तौर पर सीसीडी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। वो लड़की है उसी केस में मदई मुकदमा थी जिसके बाप समेत तकरीबन इस घर के 6 अफराद को उस शख्स ने मारा था और एक नज़म अपलोड करने पर उस शख्स समेत उसके नाबालग भाई को, चाचू को, उसके वालिद को और उसके दोस्तों को भी, हत्ता कि इस राय फैसल शफकत ने मार दिया था। और फिर उसके बाद अब ये शख्स जब पाकिस्तान वापस आ रहा था तो बाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसको गिरफ्तार किया गया, जबकि इससे पहले इसने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई भी किसी भी किस्म का अमला मौजूद नहीं है, बल्कि मैं खुद जो है वो सरेंडर करने के लिए जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इदारे मेरे साथ इंसाफ करेंगे। अब उस वीडियो की हकीकत क्या थी, इस शख्स ने वो वीडियो अपलोड क्यों की थी, क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये शख्स पाकिस्तान वापस कैसे आया और पुलिस मुकाबले में ये कैसे मारा। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान हूँ मेरे लिए। कल से एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है, राय फैसल शफकत जो कि सरगोदा का एक बड़ा डॉन था। 1997 से लेकर अब तक न जाने कितने लोगों की ये जाने ले चुका था। 302 इस नाम के साथ जुड़ा वो नंबर, इसके गाड़ियों का 302 नंबर, इसके मोबाइल नंबर और हत्ता के इसके डेरे पर मौजूद जो है वो 302 नंबर को हर जगह पर जो है वो लिखा जाता था। अब ये शख्स 7 अफराद को अपने बाप के बाद झगड़े पर करके ये शख्स जो है उसके बाद अपने उस इलाके में अपना इनाम पैदा करता है। फिर वहाँ पर एक नवाज फ़कीर हुसैन नामी शख्स था जिसके पास 3 मरले का प्लाट था और वो शख्स शायर था। इसने उस बंदे को कहा कि आप प्लाट मुझे दे दें, लेकिन वो शख्स कहता है कि मेरे पास ही है, मेरे पास कोई और जायदाद नहीं है, आपके पास तो जो है वो इतनी ज़मीनें हैं, लिहाजा आप ये प्लाट मुझसे ना ले और मैं प्लाट बेचना भी नहीं चाहता। जिस पर वो शायर ने एक नज़म लिखी, यानी कि वो शख्स जो था वो एक शायर था, उसने नज़म लिखने के बाद अपलोड कर दी और उसी नज़म की वजह पर, उसी नज़म के अपलोड करने के बाद इस राय फैसल शफकत ने उसी घर के 6 अफराद को मारा, जिसमें 1 मंथ के बाद उसके एक चाचू को मार दिया इसने। फिर उसके बाद तकरीबन 20 दिन के बाद उसके नाबालग भाई को मारा गया। फिर 4 मंथ के बाद उसके बाप को, और फिर उसके साथ जो उसके दोस्त मौजूद थे कि वो दोस्त जो उसके साथ उठते बैठते थे उनको भी हत्या के इसने मार दिया, अपने ज़रिए मरवाया और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए उसको देखा, उसके और फिर ये मुल्क छोड़कर जो है वो बरूने मुल्क चला जाता है। अब ये शख्स जो था ये बैंकॉक के अंदर मौजूद था, ये किसी और मुल्क के अंदर जो है वो अपने आप को लेके जाना चाहता था, लेकिन इसके रेड वारंट जो है वो सीसीडी की तरफ से जारी किए गए थे। जब किसी शख्स के रेड वारंट जारी हो जाते हैं तो कोई भी मुल्क उसको अपने मुल्क के अंदर नहीं रखता, ना शख्स जो है वो ना कोई मुल्क उसे अपने मुल्क का वीज़ा देता है। अब जब इसके रेड वारंट जारी हो चुके थे तो ये मलेशिया के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जो इमिग्रेशन थी वहाँ पर उन्होंने इसको साफ जो है वो इसकी इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म कर दी कि आप हमारे मुल्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अब ये बैंकॉक के अंदर मौजूद था, वहाँ पर भी जब इसके रेड वारंट जारी हो चुके थे तो उन्होंने इसको जाने के लिए कह दिया था कि आप ये मुल्क छोड़ दें। अब उसी तरह से इसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं था, तो फिर इसने ये एक वीडियो अपलोड की कि मैं बैंकॉक के एक एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कोई भी इमिग्रेशन या कोई भी शख्स मौजूद नहीं है कि वो मुझे इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके ला रहे हैं, बल्कि मैं खुद पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरे केस के अंदर मदई लोग थे उनके साथ सुलह हो गई है। अब होता कुछ यूँ है कि जब इसके रेड वारंट जारी हुए थे, ये किसी और मुल्क नहीं जा सकता था, तो फिर अपने जो पाले हुए वो जो पालतू लोग थे उन्होंने गाड़ियों पर जाकर उस फैमिली को ऐड किया, 50 लाख रुपए भी दिए, गन्ने लेकर गए कि आप सुलह कर लें, वरना जो है वो कल को आपकी फैमिली के 6 लोग मारे जा चुके हैं, बाकी लोग भी मारे जाएंगे। उसी तरह से थ्रेट करके उनको मजबूर किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने सीसीडी पुलिस के पास जाने का फैसला किया। एक लड़की जो इस केस में मदई मुकदमा थी, जिसका नाम जो है वो इरम नवाज है, जिसने इस केस को परसू किया, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला किया और फिर इस केस के अंदर जो है वो सुलह नहीं करती, जबकि उस फैमिली के 6 लोग मारे जा चुके थे। और फिर जब ये एयरपोर्ट से पाकिस्तान पहुंचना था तो ये एक वीडियो बनाकर बताता है कि मैं खुद पाकिस्तान जा रहा हूं। एसपी साहब से जब बात की गई तो उसने बताया कि जो सीसीडी के एसपी साहब हैं उन्होंने बताया कि जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थी जो इस शख्स को लेने के लिए वहां पर पहुंची थी।
लेकिन ये शख्स कहता था कि मैंने हथकड़ियाँ नहीं लगवानी, कि मुझे हथकड़ियाँ लगाकर कोई शख्स अदालत के अंदर पेश करे, मेरी तौहीन है। जिस पर सीसीडी पुलिस ने जब इसको वहाँ से गिरफ्तार किया तो सीसीडी पुलिस इसको लेकर जा रही है सरगोदा के किसी इलाके में। वो जो इसके बाअसर लोग थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिस पर 2 लोग पुलिस के, जिसमें एक की बाजू के ऊपर और दूसरे के पाँव के ऊपर जो फायर लगा, पुलिस का 2 एहलकार भी जख्मी होते हैं और फिर ये उसको छुड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी दौरान फायरिंग के तबादले में फैसल शफकत जो सरगोदा का एक बड़ा डॉन था वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और फिर उसके बाद उसकी तदफीन वगैरह भी हो चुकी है। यानी कि ये वो शख्स था जो उस इलाके में एक खौफ की इलामत समझा जाता था, किसी के ऊपर जुल्म करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर उसके बाद इंसाफ ऐसा होता है कि कल को जिस शख्स का नाम था, और एक और बड़ी अफसोस की बात है कि जब ये किसी शादी पर जाता था तो वहाँ पर हवाई फायरिंग की जाती थी कि अब जो है वो राय फैसल शफकत भट्टी साहब आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आज वो वक्त आया कि जब ये सीसीडी पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। वो खातून भी मीडिया के ऊपर आई हैं जिनकी फैमिली के 6 लोग मारे गए थे और उसी मुकदमे के अंदर आज ये शख्स सीसीडी पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। जब उस लड़की से बात की गई तो उसने बताया कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, डरती मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से हूँ और मुझे इन्होंने मारने की धमकियाँ दी थी और मैंने ये कहा था कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दें, लेकिन मैं इस केस के अंदर सुलह नहीं करूँगी। और उसी तरह से उस लड़की ने इस केस में सुलह ना करते हुए डटकर इस बंदे का मुकाबला किया। और एक वक्त वो आया कि जब ये सीसीडी पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। इसकी वीडियो का खुलासा जो है वो एसपी साहब ने कर दिया था। जो सीसीडी पुलिस के एसएसपी साहब हैं उन्होंने बताया था कि जब इसके रेड वारंट जारी हुए थे तो किसी भी मुल्क ने इसे अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इसके पास कोई और रास्ता मौजूद नहीं था और इसे पाकिस्तान वापस आना ही था। अब इसके 2 बेटे मफरूर हैं जो केसों के अंदर नामजद हैं और वो भी भागे हुए हैं। पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तार करेगी। इस पर तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।